हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल ज्ञान एसपी एकेडमी। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोगों को पूरा यूजीसी पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स विथ डिटेल पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं क्लास को शेड्यूल फटाफट से स्टार्ट कर दूँ, है ना। तो चलिए, कुछ 20 महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, संपूर्ण व्याख्या एवं व्यवहारिक ट्रिक के साथ आज हम थोड़ा सा क्लास को देख लेते हैं। ओके, जिसमें पहला जो टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति का, है ना, या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है, उसमें आपको मूल्यांकन व शिक्षण के जो प्रमुख स्तर होता है उससे मोस्टली क्वेश्चन पूछता ही पूछता। ओके, जिसमें मूल्यांकन के प्रकार हैं फॉर्मेटिव रचनात्मक, कक्षा के दौरान जो बच्चों को दिया जाता है ना, तुरंत फीडबैक मिलता है जिससे बच्चों को, और समेटिव जो छात्र के लास्ट में दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है जो बार बार मोस्टली पूछा ही जाता है एग्जाम में। फिर आपका दूसरा है शिक्षण के स्तर, जिसमें आपका मेमोरी लेवल आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है और रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, है ना, जो क्वेश्चन में आपके बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। ओके जी, जिसमें आपका स्वयं और मुक्स जो होते हैं वो भी पूछा जाता है। आप इसके फुल फॉर्म याद करके रखिएगा, है ना, फुल फॉर्म याद करके रखिए, और ये किस लिए भी यूज होते हैं उसको भी देखिएगा। जिसमें स्वयं भारत सरकार द्वारा संचालित निशुल्क डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके 4 चतुर्थांश या क्वाड्रेंट होता है ना, जिसमें आपका ई ट्यूटोरियल होता है, ई कंटेंट होता है, स्व मूल्यांकन होता है और चर्चा मंच होता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन अक्सर हर साल लिख के ले लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं शोध अभिवृद्धि में, मैं ओनली 20 रिपीटेड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसके बेसिकली बात कर रही हूँ, है ना। तो शोध अभिवृत्ति की बात करें, हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका शोध का जो प्रकार होता है और जो सैम्पलिंग होता है, नमूनाकरण विधियां होती है, उसमें आपका पहला होता है क्रियात्मक शोध के जो चक्र होते हैं उसको पूछता है बार बार, जिसमें आपका तत्कालिक स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान है तो इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद हम उसके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद चिंतन मनन एनालिसिस विश्लेषण वगैरह करते हैं, है ना। ठीक, तो ये जब उसका चक्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग का भी बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी सदस्यों के चयन के समान, है ना, सैंपल रैंडम है और स्ट्रैटिफाइड है या क्लस्टरल है, क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, गैर नॉन प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाता है, जिसमें आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपको क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज रहे तो बेटर होगा, आप अच्छे से पूछ सकते हैं। एंड शोध नैतिकता की अगर हम बात करें, रिसर्च इथिक्स से भी आपको क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होता है, जिसमें आपका साहित्यिक चोरी आ जाता है ना। शोध के विभिन्न चरणों के नैतिकता का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें संवेदनशील चरण होता है, डेटा का क्या करने के लिए, संकलन करना, विश्लेषण करना तथा निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के समय नैतिक नैतिक जो उल्लंघन होता है सर्वाधिक आशंका होती है। एंड जो प्लेगरिज्म होता है ना, साहित्यिक चोरी होता है, किसी अन्य प्रकार के कार्य विचार भाषा को बिना श्रेय के आपके नाम से उसको क्या कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से ये 2-3 क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीटेड होते ही रहते हैं। तो प्लीज प्लीज बहुत ही सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही जिंदगी का सार है ना। फिर संप्रेषण और भारतीय तर्कशास्त्र है, तो संप्रेषण से आपको क्या पूछा जाता है, संप्रेषण से बेसिकली आपको संप्रेषण के प्रकार पूछेगा, इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, जो चीजें खुद में करते हैं उसको इंट्रा कहते हैं, और जो दूसरों के साथ करते हैं उसको इंटरफेयर करते हैं या इंटरपर्सनल कहते हैं, है कि। शब्दार्थ संबंधित बाधा होती है, जिसमें
सिमेंटिक बैरियर होता है, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड जो 6 प्रमाण होता है भारतीय तर्कशास्त्र का, प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इसके बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा ये काम आएगा आपके एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्यावरण एवं आईसीटी व उच्च शिक्षा की, जहाँ से क्वेश्चन आपके क्या क्या रिपीटेड होते हैं। तो इसमें से जो एसडीजी होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, 2015 से 2030 तक की जो उसका प्लानिंग है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है 1987 का, ये भी आता है। मेमोरी, गति और प्रदूषक भी पूछा जाता है, इसमें रजिस्टर, कैच, रैम, एचडीडी, है ना। द्वितीय प्रदूषक में ओजोन आ जाता है। ये बार बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। एनईपी 2020, है ना, तो ये रिपीट होता ही रहता है। तक्षशिला दुनिया का प्रथम जो विश्वविद्यालय होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है जी, तो परीक्षा हेतु आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और मेरा ये मानना है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा मुझे क्या बोलते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं क्लास जरूर एमसीक्यू का सीरीज जो है, मोस्ट ऑथेंटिक एमसीक्यू का क्लास में रेगुलर अपलोड करूंगी, है ना। और ये कब पॉसिबल है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, और कमेंट में अपना राय देंगे कि हाँ मैम हम क्लास चाहते हैं करके। ओके, तो मैं वेट करते रहूँगी कि आप लोग कमेंट में जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दें और बताएं कि आप लोगों को क्लास में एमसीक्यू कैसे चाहिए, किस पैटर्न में चाहिए, है ना। किस पैटर्न, तो बेसिकली तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसी पैटर्न में रखेंगे। ओके, बाकी मेरा यही मानना है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा क्लासेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ जुड़ी रहिए क्लास में और सपोर्ट कीजिए।